2023 में आई रणवीर कपूर की मूवी एनिमल अभी तक कंट्रोवर्सीज में बनी रहती है। ये बात और है कि ये फिल्म जबरदस्त हिट रही है, लेकिन आए दिन कोई ना कोई इस पर बयान दे रहा है इस फिल्म पर, और कोई ना कोई इस पर टिप्पणी कर रहा है। अब बॉलीवुड की एक्ट्रेस कंगना रनौत ने इस मूवी पर अपनी राय रखी है। उन्होंने इस मूवी को मिसोजिनी बताया है। उन्होंने बोला है ये मूवी मिसोजिनी से भरपूर है। आपको बता दें, एक और चीज है जो इस मूवी के लिए कही जाती है, बोला जाता है कि ये मूवी जो है वो महिला विरोधी मूवी है। ऐसे में कंगना रनौत का कहना है कि इस मूवी का कोई भी आधार नहीं है, ये मूवी सिर्फ मस्ती मजाक के लिए बनाई गई है। और क्या कुछ कहा है, आइए डिटेल में जानते हैं। कंगना ने जहां एक और इस मूवी को हंसी मजाक वाला बताया है और कहा है कि इस मूवी का कोई आधार नहीं है, वहीं दूसरी ओर कंगना ने इस मूवी के मेकर्स पर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि इस मूवी में कितना ज्यादा खून दिखाया गया है और मूवी देखकर ऐसा लगता है कि कानून नाम की कोई चीज ही नहीं है। कंगना ने आगे कहा, किस तरह की फिल्म है आप देख लीजिए, बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचाती है पेट्रियार्की वाली फिल्म को देखकर लगता है कि कानून व्यवस्था है ही नहीं, लाशों के ढेर है, क्यों मस्ती छाई हुई है। ना वो लोक कल्याण के लिए है, ना वो सरहदों के लिए है, ना वो जन कल्याण के लिए है, बस मस्ती में है, ड्रग्स करके मस्त हैं। और क्या जनता निकलती है उसको देखने के लिए। आप जनता को भी देखिए तो क्या बोल सकते हैं ऐसे समाज के लिए। चिंता का विषय ये है, इस तरह की फिल्मों को प्रमोट नहीं होना चाहिए और निंदा होनी चाहिए। जो लोग बना रहे हैं उनकी आलोचना करनी चाहिए। एक टर्मिनोलॉजी है जो अल्फा मेल्स, जो हर जगह लोग बात कर रहे हैं आफ्टर द फिल्म एनिमल, और अब सब बात करें अल्फा मेल्स। ये टर्मिनोलॉजी के बारे में व्हाट डू यू फील? देखिए क्या होता है ना कि आप जो है आप एक बड़ी सुपरफिशियली किसी स्टेटमेंट को उठा लेते हैं और आप उसे अपना लेते हैं। आपको ना उसके आधार का पता होता है, ना ही आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस का पता होते हैं, तो आपने वो चीज़ उठा ली। अल्फा मेल, ऑफ कोर्स अल्फा मेल इज साउंड्स लाइक अ ग्रेट आइडिया, यू नो, लेकिन उसके साथ में जब, इसीलिए हमारे जो चरित्र होते हैं ना, सिड इफ यू सी, हमारे देश में ना कभी भी भगवान की पूजा नहीं होती है, हमारे देश में चरित्र की पूजा होती है। रामचरितमानस, अंडरस्टैंड, राम इज एन अल्फा मेल, कृष्ण इज एन अल्फा मेल, अर्जुन इज एन अल्फा मेल, भीष्म पितामह इज एन अल्फा मेल, कर्ण इज एन अल्फा मेल, तो सारे अल्फा मेल ही तो हैं। तो उनके चरित्र को आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, आप ये नहीं देखना चाहते हैं कि उनके त्याग, उनके बलिदान, उनकी जो तपस्या है, तपस्या आप नहीं करना चाहते हैं, है ना। आप में तपस्या करने की, आप में जो है वो स्टेमिना नहीं है, और धर्म के लिए धनुष उठाने की आप में हिम्मत नहीं है। आपके पैर कांपने लग जाएंगे उस तरह का जो है धनुष उठाएंगे। तो कहने का मतलब है कि हमारे ही ये जो जैसे पूरे महा जो ग्रंथ है उनसे पूरे अल्फा मेल है। कृष्ण से बड़ा अल्फा मेल कौन है? लेकिन आप उनके जो है संवादों को जानना नहीं चाह रहे हैं कि उसका रहस्य क्या है। बस सुपरफिशियली आपने कोई चीज़ें उठाई हुई है जो कि आप अपने जो है कृत्यों को जस्टिफाई कर सके, आप दुनिया की आंखों में एक धोखा कर सके कि मेरे ये कृत्य तो मैं अल्फा, और लोगों को बेवकूफ़ बना सके आप अपनी कुकृत्य करने के लिए। तो ये सब धोखे ना, आप कुछ समय तक हो सकता है आपको मज़ा आए, आप सफलता पाले, लेकिन फिर आप उसके खड्डे में खुद गिरेंगे, क्योंकि जब तक आपको किसी चीज़ की पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप उस चीज़ को एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं। आप अल्फा मेल बनना चाह रहे हैं तो रामचरित्र बनिए ना, आप फिर महिलाओं का सम्मान करिए ना, आप सीता की रक्षा कीजिए, है ना। आप अपनी माता कौशल्या को, हर महिला को माता मानिए, कई को भी माता मानिए अगर आप अल्फा मेल हैं तो। अगर आप अल्फा मेल हैं तो आप रावण क्यों बनना चाहते हैं? आप राम बनिए ना। राम भी खुद को अल्फा मेल मानता था, लेकिन जब दूसरा अल्फा मेल आया तो ओनली वन ऑफ देम कुड सर्वाइव। ठीक है, तो अगर आपको अल्फा मेल की अगर आपकी चेकिंग होनी चाहिए तो आप सरहदों पे जाइए ना, रावणों से लड़िए, तो आप सड़कों पे गुंडागर्दी करना चाहते हैं, आप बदमाशियां करना चाहते हैं, आप बहन बेटियों को जो है वो तंग करना चाहते हैं और खुद को अल्फा मेल कहना चाहते हैं, तो ये आप करिए। आप खैर अपने छोटे से बबल में हर कोई जो करना चाहता है ना कर लीजिए, बट रिमेंबर देयर इज अ कॉन्सिक्वेंस टू इट। मैं आपको जस्टिफाई नहीं करूंगी कि आप राम है कि रावण है, आपको खुद पता है कि आप कौन है।
you know, but remember there will be a consequence to it that you'll have to go through. So all these things ना, ये जो फिल्मों के द्वारा ये जो भी है गुंडागर्दी या बदमाशियां जो दिखा रहे हैं, and they're encouraging and misleading youth also. So obviously there is a consequence to everything that they should also take ownership. और ये कोई पहली बार नहीं है जब कंगना ने इस मूवी के खिलाफ आवाज उठाई हो। इससे पहले भी कंगना एनिमल मूवी को लेकर बहुत कुछ बोल चुकी हैं और कंगना ने एक वक्त ऐसा था जब इस मूवी को लेकर कहा था कि मैं अब तक संघर्ष कर रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हमारे देश की जनता, हमारे देश के लोग इस तरह की मूवी को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं जहां पर महिलाओं को सिर्फ एक सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है और उनसे जूते चाटने के लिए कहा जाता है। कंगना यही नहीं रुकती हैं, वो आगे कहती हैं कि फिल्मों का एक नया चलन है जिसमें महिलाओं को दीवार पर मात्र फूल के रूप में दिखाया जाता है और हिंसक और अपमानजनक तरीके से उनके कपड़े तक छीन लिए जाते हैं। कंगना यहाँ पर आगे एक और बात कहती हैं, वो कहती हैं मुझे आज भी वो दौर याद है जब मैंने बॉलीवुड में एंट्री ली थी और उस वक्त अश्लील आइटम नंबर, बड़े एक्टर्स के खिलाफ घटिया रोल्स बहुत ज़्यादा ही चलन में थे और ऐसे टाइम पर मैंने गैंगस्टर, वो लम्हे, फैशन क्वीन, तनु वेट्स, मनु, मणिकर्णिका, थलाइवी और तेजस जैसी कई मूवीज में बड़े रोल करने के बाद मैंने कई लोगों को नाराज भी कर दिया, क्योंकि जिस तरह की मूवीज मैं प्रमोट करना चाह रही थी वैसी असल में इंडस्ट्री है ही नहीं। ये बात और है कि कंगना आए दिन किसी न किसी वजह से कंट्रोवर्सी से घिरी हुई रहती हैं, लेकिन कंगना बॉलीवुड की इकलौती ऐसी एक्ट्रेस रही हैं जिन्होंने अपने दम पर एक बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल किया है और वाकई अगर आप ध्यान से देखिए तो कंगना ने कोई भी ऐसी मूवी नहीं की है जिसमें उन्होंने अश्लीलता को या वल्गैरिटी को प्रमोट किया हो। और ऐसा होता है कि जब आप ऐसे ग्रुप के बीच में रहते हैं, जैसे कि बॉलीवुड एक ऐसी कम्युनिटी मैं कह सकती हूँ है जहाँ पर हर तरह के लोग हैं, हर तरह की फिल्में बनती हैं और अगर आप कुछ फिल्मों को सपोर्ट नहीं करते हैं या कुछ डायरेक्टर्स को सपोर्ट नहीं करते हैं जो वैसी फिल्म बनाते हैं जो अश्लीलता प्रमोट करती हैं, तो बट ऑब्वियस सी बात है आपको काफ़ी हद तक लोग पसंद करना बंद कर देते हैं। और कुछ कंगना के साथ भी ऐसा ही हुआ जब उन्होंने ऐसी मूवी का विरोध करना शुरू किया, जैसा कि अभी हाल में उन्होंने एनिमल मूवी के साथ किया है। उसके बाद से इनके खिलाफ कई लोग खड़े हो गए, उसके बावजूद कंगना ने हार नहीं मानी और कंगना ने एक से बढ़कर एक ऐसी मूवीज़ की जो वाकई कहा जा सकता है कि जो एक हर किसी के सामने वो आइडल बन चुकी हैं और उन्होंने प्रूव कर दिया है कि ज़रूरी नहीं है कि अश्लीलता के ज़रिए ही मूवी बने। और अब देखिए इमरजेंसी मूवी के ज़रिए वो इतना बड़ा रोल निभाने जा रही है पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का। तो कंगना का एक अलग ऑरा है और उनका जो ओहदा है वो इंडस्ट्री में बहुत अलग है। आपकी क्या कुछ राय है इनको लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।